नमस्कार मित्रों, आज एक सुंदर प्रसंग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मंत्र में क्या शक्तियाँ होती हैं, इस प्रसंग से ज्ञात होता है। राजा जन्मेजय को जब ज्ञात हुआ उसके पिता परीक्षित की मृत्यु तक्षक के काटने से हुई थी, तो उसने प्रसूत लेने के लिए ठान लिया और राज्य के शेष ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और कहा कि ऐसा यज्ञ अनुष्ठान कीजिए जिससे मेरे पिता को डसने वाला तक्षक नष्ट हो जाए। तो ब्राह्मणों ने वैसा ही आयोजन किया और सर्प नष्ट करने के लिए आहुतियाँ शुरू कर दी। तो मंत्र के प्रभाव से राज्य के सारे सर्प धीरे धीरे उस हवन कुंड में गिरने लग गए। जन्मेजय ने देखा कि तक्षक अभी तक नहीं आया है, तो उन्होंने शेष ब्राह्मणों से कहा कि तक्षक दुष्ट अभी तक क्यों नहीं इसमें हवन में आहूत हुआ है। तो उन्होंने कहा कि तक्षक समझ गया है, तो वह बचने के लिए इंद्र के सिंहासन के चारों ओर लपेट कर बैठ गया है। तो युवराज ने कहा कि आप ऐसा मंत्रोच्चारण कीजिए जिससे सिंहासन सहित तक्षक इस अग्नि में नष्ट हो जाए। ब्राह्मणों ने वैसा ही मंत्रों का अनुष्ठान शुरू किया था। इतने में ब्रह्मा जी चिंतित हो गए कि इससे तो पूरी समस्त सर्प योनि का विनाश हो जाएगा। तो उन्होंने मुनि आस्तिकम से निवेदन किया कि मुनि आस्तिकम जी, आप जन्मेजय के सामने प्रस्तुत हों और उसे समझाएं कि यह अनिष्टकारी हवन को बंद कर दे। मुनि आस्तिक प्रकट हुए, जन्मेजय से वार्तालाप हुई। जन्मेजय प्रभावित हुए और उन्होंने हवन को बंद कर दिया। इस प्रकार तक्षक का जीवन बचा और समस्त सर्प योनि का नाश होने से बच गए। इस प्रकार जब से सर्प मुनि आस्तिकम का बहुत ही आदर करते हैं, कहीं भी सर्प हो तो मुनि आस्तिकम नमः के प्रभाव से सर्प तुरंत चले जाते हैं। भरतपुर में एक ग्राम ताखा की प्रसिद्धि है कि किसी भी व्यक्ति को यदि सर्प डस कर ले तो वह ताखा की परिक्रमा कर ले तो वह सर्प दंश से बच जाता था। यह है हमारे शेष ऋषियों ब्राह्मणों की मंत्र की शक्ति का प्रभाव। जय श्री राम, जय श्री राम।